अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? और आज हम जा रहे हैं घूमने शेखपुर की दरगाह पे, और आप लोगों को भी वहाँ पे घुमाएंगे। और हम लोग अब चल दिए हैं। अनस भाई जो है, देखो अनस भाई, अनस भाई जो खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे हाथ से कर दो। अब हम लोग जा रहे हैं। अनस भाई को भी शूट कर लिया। अनस भाई दुकान पे रहेंगे अकेले। हम अनस को शूट कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। देखो ये जेके सुपर सीमेंट है। हाँ, जे तो जेके। और सब लोग कैसे खैरियत से? सब खैरियत से हैं सिवाय हमें छोड़ के। फाइनली बैठ रहे हैं हम गाड़ी में और जा रहे हैं आज शेखपुर की दरगाह पे। इसको सीट को साफ कर देना। एक्सक्यूज मी सर, ड्राइवर सर। वो रख लिया झोला। वो रखा निकालो। तो अब हम लोग बैठ लिए गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद जो है अब हम लोग शेखपुर पहुंचते हैं। शेखपुर पहुंच के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। नहीं, थोड़ा भारे दिखाओ ना गाड़ी चलती हुई ऊपर ऊपर। ये देखो गाड़ी से जा रहे हैं। पहली बार बैठे हैं गाड़ी में। पहली बार नहीं बैठे, हम हमेशा गाड़ी पे बैठते रहते हैं। हाँ, अपनी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग दुआ करेंगे तो हम जल्द से जल्द जो है गाड़ी ले लेंगे, उड़ने वाली। और हाँ, बात करें। अब देखो भैया, जाते जाते रास्ते में मिल गया कबाड़ा, तो कबाड़े वाले भैया से ही बात कर। कबाड़े वाले भैया शाहनवाज, माल किसे दे रहे हो यार? भर के रख रहे हो? कल भेज दे गाड़ी। 13 रुपए किलो लगेगा। 13 रुपए। हाँ, बोलो भेजे। बोलो कहो तो अभी यार उनको भिजवा दे। अभी यार उनको भेज दे। देखो भैया, जो कबाड़े वाले भैया है, देखो इनको भी कवर कर लिया। ठीक है, जैसा बात ठीक है। तो दूसरे हाँ, दो हमें देना, बात तो वही है। 13 रुपए लगेगा। चलो, देखो एक कबाड़े वाले से सौदा भी कर लिया, और ये जो है माल मिल जाएगा। खैर दोस्तों, जब रोड पे पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखाएंगे वहाँ बाहर का। और अभी जो है फिलहाल जो है ये गाय देखो रोड पे बंधी रहती हैं, और गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, मोदी जी का राज है। खैर हमारी गाड़ी तो निकल गई। अब हमें क्या, कितनी भी देर खड़ी रहे गाड़ी में, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों को परेशानी होती है तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे पे कॉल आई देखो ये देखो, एक और ये गाय बिल्ली बेचारी सड़क पे घूम रही, बहुत कमजोर है। पता नहीं किसकी है, खाने को कोई देता है या नहीं देता। चलना। हाँ, और ये जो बुलेट पे थे वो थे आसिम के साले। कहीं जा रहे हैं घूमने, वो भी ईद का माहौल चल रहा है, सब घूमने जा रहे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं शेखपुर की दरगाह पे घूमने के लिए, हम और हमारे दोस्त। और फिर वहाँ पहुँच के वहाँ की दरगाह भी दिखाएंगे, और वहाँ की मस्जिद भी दिखाएंगे, और वहाँ की क्या नाम, जो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर आप लोग कमेंट और लाइक करना, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना, और फेसबुक पे अगर नए हैं तो हमें फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना।
और अब हम जो है अपना मोबाइल करते हैं बंद और अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपने फ़र्रुखाबाद शहर को आउट करने वाले हैं और ठंडी सड़क पे आ चुके हैं और जो है क्या नाम, जो भी है ये सामने है, देखो व्यू देखते चलो। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कहीं जाने के लिए, ईद की छुट्टियां हुई तभी जो है वक्त नहीं मिलता है और बिजनेस का जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है तो फिर हो नहीं पाता है कुछ भी। और जब भी कहीं जाने की सोचते हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं जो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज बहुत हिम्मत करके और थोड़ा सा वक्त निकाल के हम जो है शेखपुर के लिए रवानगी है हमारी और वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच के जो है वहाँ का सब नज़ारा दिखाएंगे और वहाँ जो बुजुर्ग हैं बहुत अजीम हस्ती हैं। और ये हमारे फ़र्रुखाबाद का फर्नीचर हाउस है। निकल के आगे बढ़ गया, फिर कभी दिखा देंगे। हमारा छोटा सा शहर है फ़र्रुखाबाद और बड़ा ही खूबसूरत है मेरे लिए तो, क्यों हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ की मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत अहम है। और कोई भी जो भी इंसान जहाँ पैदा होता है उसके लिए वो जगह बहुत मायने रखती है। यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े हुए और ज़िंदगी को रफ्ता रफ्ता और खरामा खरामा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता खरामा खरामा, खरामा खरामा की अगर किसी को मायने पता है, ये उर्दू के सख्त अल्फाज हैं। तो मैं कभी कभी कहीं कहीं पे उर्दू के अल्फाज यानी कि अल्फाज वर्ड जो है यूज़ करता रहता हूँ, यानी कि इस्तेमाल करता रहता हूँ जगह जगह पे। तो मुझे अच्छा लगता है उर्दू बोलना। और जो हमारे हिंदुस्तान की मादरी ज़बान है वो हिंदी है, उर्दू है। तो लोग हिंदी भी कम बोलते हैं और उर्दू तो जानते ही नहीं है। और जो हमारे गांव देहात के लोग हैं बेचारे, वो मुझे अच्छे लगते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं। जो हमारे फ़र्रुखाबाद के आसपास के गांव के लोग हैं, फ़र्रुखाबाद के क्या कहीं के भी हों, यूपी में, तो वो लोग हमारे यहाँ के जो है हिंदी बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब वो लोग हिंदी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों मेरे देश की भाषा है। और बहुत से लोग हैं अपने देश की भाषा को कहने में या उन अल्फाजों को अदा करने में शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं, दूसरे के देश की भाषा यूज़ कर रहे हैं मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग अपनी शान समझते हैं। अरे माना पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कुछ करो, लेकिन अपने देश की भाषा को उसमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करो। उसको बोलना है तो बोलो, और मैं तो बोलता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप लोग भी बोला करो। उर्दू के अल्फाज हैं, हिंदी के अल्फाज हैं, तो इनको इस्तेमाल करा करो। और बोलो तो तुमको कितना मीठा लगता है। अब यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो हम उर्दू बोलते हैं उससे काफ़ी लोग मुतासिर होते हैं। मुतासिर माने मुझसे मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। लोग मेरा नंबर मांगते हैं कि आप इतना अच्छा बोलते हैं। और जब हम एक आध दिन वीडियो नहीं डालते हैं तो फिर वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप वीडियो डालिए और उर्दू में बोलिए, और आपकी ये उर्दू हमें अच्छी लगती है। तो फिर हम वीडियो बनाते हैं और उन लोगों तक अपने अल्फाज जो हैं वो पहुंचाते हैं, और लोग हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें मोहब्बत देते हैं। और हर इंसान, कोई भी इंसान हो, उसको मोहब्बत अच्छी लगती है, और नफरत और गुस्सा तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ज़िंदगी के इस मकाम पे पहुँचे हैं, तो हमारे अपनों ने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, और मेरे घर वालों ने मुझे प्यार दिया, और भाई बहनों ने प्यार दिया, अब्बू ने प्यार दिया, अम्मी ने प्यार दिया। तो फिर हम ज़िंदगी के इस मकाम पे आए। और फिर जब वो बरसरे इख्तिदार हुए, बरसरे इख्तिदार जो कहते हैं, वो बरसरे इख्तिदार उसको कहते हैं जो इंसान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाता है और खुद कुछ करने लगता है। तो बरसरे इख्तिदार और ख़ुद मालिक मुख्तार हो जाता है। मालिक मुख्तार माने अपने आप खुद फैसला लेने लगे। तो आज इस काबिल हमें अल्लाह ताला ने कर दिया जो हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकते हैं और दूसरों को भी मशवरा दे सकते हैं। और जब हम दूसरों को भी मशवरा देते हैं तो फिर दूसरे लोग भी जो है मुझसे मुतासिर होके और अपनी ज़िंदगी में मेरे अल्फाजों को शामिल करते हैं। और जो हम उनको फैसला बताते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो लोग अल्लाह के करम से इतनी इज्जत देते हैं और मेरी बातों को मानते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जो हमने कहा और वो पूरा होता है, तो फिर लोग और खुश होते हैं, तो फिर हमें और ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर अभी तक का जो सफ़र है वो बेहतर है ज़िंदगी में, और आगे भी इंशाअल्लाह जब आप लोगों की दुआएं रहेंगी, भाई बहन की दुआएं, वालिदैन की दुआएं हैं, वालिदैन माँ बाप को कहते हैं, दोस्त अहबाब की दुआएं हैं, अहबाब दोस्त, अजीज़ व अकारिब जो है वो रिश्तेदारों को कहते हैं, और दोस्त अहबाब जो कहते हैं जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको हम लोग जो है वो दोस्त दोस्त अहबाब कहते हैं। और अजीज़ व अकारिब जो है वो हम लोग रिश्तेदारों को कहते हैं, और वालिदैन जो कहते हैं माँ बाप को कहते हैं, और और हमशीरा जो है वो बहन को कहते हैं, और अखी जो है वो भाई को कहते हैं। और ऐसे अल्फाज अगर जैसे आप लोगों के पास कोई उर्दू के अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज हैं तो हम तक पहुँचाएँ, और नहीं तो हम तो कोशिश करते ही हैं कि आप लोगों तक ऐसे उर्दू के अल्फाज और ख़ूबसूरत अल्फाज जो आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोग उससे मुतासिर हों, खुश हों और हमें दुआएं दें। और हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मेरी दुआ रहती है कि अल्लाह ताला ने जिनको नहीं है, जिनके पास, अल्लाह ताला उनको भी अता करे, उनको भी दे। और मुझे अगर कुछ चाहिए है तो आप लोगों की दुआएं चाहिए हैं, और दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं। और इंसान, दुआ एक ऐसा हथियार होता है, ऐसा औजार होता है जो इंसान को हर जगह से महफूज निकाल लाता है। तो आप लोग अगर कुछ दे सकते हैं तो हमें दुआ दें, और दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से। और अब हम जो है शेखपुर पहुंचने के बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। और अभी आप फिलहाल जो है बाहर का व्यू देखें, यानी कि नज़ारा, व्यू इंग्लिश में कहते हैं और नज़ारा और हिंदी में क्या कहते हैं मास्टर साहब? है हिंदी में भाई हमें नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आप लोग जो है बाहर का, ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है, और ये देखिए ये गमले बिक रहे हैं। अगर जिस किसी को भी चाहिए हो तो यहाँ से गमले ले जाएं। अब ये गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलाते हैं, ड्राइवर साहब हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, और जो है देखिए ये गमले 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 देखिए कितने कितने खूबसूरत हैं, एकदम सब लाल लाल रंग के। जिसको भी अपने घर को खूबसूरत बनाना हो वो यहाँ से गमले ले जाए, और गमले ले जाके अपने घर को खूबसूरत बना ले। क्यों? पेड़ पौधों से घर के अंदर खूबसूरती भी आती है और जो है ऑक्सीजन भी मिलता है। अब क्या करें, मुझे तो पेड़ पौधों का बहुत शौक है, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है तो इसलिए वहाँ पे मुनासिब नहीं है पेड़ पौधे लगाना। और फिर बंदर हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा है, तो बंदर पेड़ पौधे छोड़ते नहीं है, वो सब जो है बराबर कर देते हैं, सब तोड़ के खा पी जाते हैं। खैर,
और आप लोग दुआ करें कि मेरा घर बड़ा सा हो जाए और हम इस लायक हो जाएं जो बड़ा घर ले सके और उसमें फिर हम जो है रह सके, ट्रांसफर हो सके तबादला हो जाए हमारा। उर्दू में तबादला कहते हैं, हिंदी में ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में जो है वो तबादला कहते हैं। हाँ, प्रवेश कहते हैं, प्रवेश कर ले, प्रवेश कहते हैं, हिंदी में प्रवेश कहते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगती है? आज की वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। देखो यहाँ लोग डांस कर रहे हैं, शायद बारात आई हुई है, गांव के लोग हैं, दूल्हा घोड़े पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की बारात है। मुसलमानों की ही बारात में घोड़ा जो वो दिन में चढ़ती है और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी बारात हमेशा रात में ही चढ़ती है और मुसलमान भाइयों की जो है वो दिन में चढ़ती है। और दोनों में मुसलमानों में जो है दूल्हा घोड़े पे बैठता है और कहीं भी घोड़े पे अगर दूल्हा बैठा है तो समझ लो ये मुसलमानों की बारात है। अब पक्की पे अगर दूल्हा बैठा है तो समझो ये हमारे हिंदू भाइयों की बारात है। ज्यादातर जो है बारात जो हिंदू भाई की चढ़ती है वो रात में चढ़ती है और उनका दूल्हा जो वो घोड़े पे नहीं बैठता है, वो बग्गी में बैठता है। ये शायद आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो फिर अब आज से इस बात को अपने जहन में, माइंड में या दिमाग में, तीनों बातें एक ही हैं। ये देखिए सामने ट्रक आ रहा है और ड्राइवर साहब जो है खुद को संभाल रहे हैं और साथ में हमें भी संभाल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं कमालगंज।